अस्सलाम वालेकुम। मैं एक डॉक्टर हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ। बच्चों की पैदाइश में वक्फा क्यों ज़रूरी है और ये वक्फा कितना होना चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत बेहतर रहे। बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मकसद ये है कि हर बच्चा मुनासिब ग़िज़ाइयत हासिल करे और वालिदैन के लिए भी सेहतमंद हमल मुमकिन हो। अगर पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा ना हो तो बच्चे की सेहत मुतासर हो सकती है और माँ के जिस्म में ज़रूरी मादनियात और वाइटामिन्स की कमी हो सकती है। इसके नतीजे में अनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस या दीगर तिब्बी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मैं हमेशा वालिदैन से कहती हूँ कि हमल के दौरान अपनी मेडिकल हिस्ट्री का जायज़ा लें और ज़रूरी जिस्मानी मुआयना करवाएं ताकि किसी भी किस्म के पेचीदगी से बचा जा सके। बच्चों के दरमियान वक्फा रखने से वालिदैन अपने खानदान का साइज कंट्रोल कर सकते हैं और हर बच्चे की तरबियत और तालीम पर भरपूर तवज्जो दे सकते हैं। इस तरह बच्चे सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें और मुआशरे में एक मजबूत फर्द बने। माँ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमलों के दरमियान वक्फा हो ताकि जिस्म में मादनियात, आयरन और कैल्शियम के ज़खायर दोबारा भर जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई खातून पहली बार हामिल हो रही है तो उसका जिस्म बच्चे की नशोनुमा के लिए तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है। अगर वो दोबारा हमल कर लेती है बगैर अपनी सेहत को बहाल किए तो माँ में ग़िज़ाई क़िल्लत और दीगर पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, जो हमल और ज़चगी दोनों के लिए ख़तरनाक है। बच्चों के लिए भी वक्फा ज़रूरी है ताकि वो माँ के दूध से मुनासिब ग़िज़ाइयत हासिल कर सकें और पहले बच्चे की नशोनुमा मुतासिर ना हो। नए बच्चे की आमद से पहले मौजूदा बच्चे की खुराक और तरक्की की ज़रूरियात पूरी होना बहुत ज़रूरी है। इससे वालिदैन और बच्चों दोनों की जिस्मानी और नफसियाती सेहत बेहतर रहती है। जब वालिदैन फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रसेप्शन के हवाले से मशवरा लेने आते हैं तो मैं हर मुमकिन ऑप्शन फराहम करती हूँ। इनमें कुछ मुस्तकिल, परमानेंट और कुछ आर्जी रिवर्सिबल तरीके शामिल हैं। मुस्तकिल तरीकों में ट्यूबलाइजेशन या वेक्टम शामिल हैं और आर्जी तरीकों में बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स, इंजेक्शन या लंबे अरसे तक असर रखने वाले लेकिन बाद में वापस काबिल इस्तेमाल तरीके शामिल हैं, जैसे आईयूडी, कॉपर टी या कैप्सूल वगैरह। हर जोड़े के लिए ये तरीके इनफरादी तौर पर मुंतखब किए जाते हैं ताकि मेडिकल हिस्ट्री, मौजूदा सेहत और ज़रूरत के मुताबिक महफूज और मौसर कॉन्ट्रसेप्शन फराहम किया जा सके। अगर किसी तरीके के मुज़र असरात ज़ाहिर हों तो मैं फ़ौरी तौर पर तरीक़ा तब्दील कर देती हूँ। कम अज़ कम बच्चों के दरमियान 3 साल का वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है ताकि माँ के जिस्म के ज़खायर दोबारा बहाल हो जाएं और बच्चा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। वालिदैन के लिए ये समझना भी बहुत अहम है कि बड़े ख़ानदान का मतलब ताकत या कामयाबी नहीं, बल्कि सेहतमंद, तरबियत याफ्ता और खुशहाल ख़ानदान सबसे अहम है। मेरी ख्वाहिश है कि वालिदैन ना सिर्फ ख़वातीन को इस हवाले से हसास करें बल्कि मर्दों को भी फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रसेप्शन की अहमियत से आगाह करें। इससे हर ख़ानदान सेहतमंद और मजबूत रह सकता है।